नेटफ्लिक्स पे ड्रामा सीरियल चल रही है हीरा मंडी। हीरा मंडी का जब लफ्ज़ आता है ना ज़हन में तो एक ही चीज़ आती है, जिस्म फरोशी का बाज़ार। माजी में मुग़लों के दौर में इसको शाही मोहल्ला कहते थे। शाही मोहल्ले से निस्बत क्या? शाही मोहल्ले से मुराद यह है कि वो उमरा या वो इलीट जो किला लाहौर में मुलाजम थे, उनका मोहल्ला था। ये ऐसे ही है जैसे गवर्नर हाउस लाहौर है या चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर है, तो उसकी GOR बन जाती है, ये इलाके थे। और इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक जिस्म फरोशी वगैरह के साथ नहीं, ना ही समझ में आ रहा है। एलीट क्लास उनमें कुछ हो सकता, आर्टिस्ट भी हों, वो आर्टिस्ट जो पैसे वाली कोई खातून ने उधर घर ले जो किले के अंदर भी काम करती हों और शाही खिदमतगार भी हों, ख़वातीन भी हों, मर्द भी हों, लेकिन उनका जो अब आजकल बाज़ दफ़ा तारीफ़ करते हैं हम उस इलाके की या उस इलाके के बारे में बताते हैं, ये वो नहीं है। अच्छा, शाही मोहल्ला ये मुग़लों ये एक हिस्सा आपका गुजर गया। ग्रेटर अब आप ये देखिए ना कि अकबर आज़म ने लाहौर को पाया तख्त बनाया। ठीक है, कई लोग, कई अमीर यहाँ पे आके सेटल हो गए, कई नवाब, कई बड़े बड़े ख़ानदान जो अकबर के मुलाजम थे, कोई अफसरान थे, ब्यूरोक्रेसी थी, वो सारी लाहौर में आके सेटल हो गई। ध्यान सिंह का उसका बेटा था हीरा सिंह, यहाँ पे ये हीरा सिंह कहलाना वाला। ठीक है, और हीरा सिंह से ये हीरा मंडी बन गई। इस हीरा मंडी में ना कहीं भी और जिस्म फरोशी के आसार नहीं मिलते सिवाय बाजार शेखुपुरिया के कुछ हिस्सों के। अच्छा, में सिर्फ जिस्म फरोशी ही नहीं, हीरा मंडी में मौसीकी, रक्सो सरूर की महफिलें होती थी। यानी वो चंद बाजार हैं जहाँ पे कंजर खानदान रहते हैं। ठीक है, बाकी तो ऐसा नहीं है। बाकी तो सारे शुरफा रहते हैं और उनके पुराने आबाओ इजाद के घर। ये ध्यान सिंह का बेटा, उसने हीरा सिंह ने उस नाम पे वो बाजार मंडी कायम हुई। ना मैं उसका जवाब कि ये जो वो ख़वातीन थी जो मुख्तलिफ रियासतों में भी मुलाजम थी, जिस तरह लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के से दरबार से वाबस्ता ख़वातीन थी, इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन उन राजों महाराजों की थी जो लाहौर से बाहर थे। जब पाकिस्तान बना तो वो मुहाजिर होके इधर आई। ठीक है, जब इधर आई मुहाजिर होके तो वो तो आर्टिस्ट थी, लेकिन उनके फन का कदरदान कोई नहीं था। कोई उनकी परवरिश करने वाला, सरपरस्ती करने वाला, जिस तरह के नाजो नखरे वाली वो थी, जिस लेवल की वो लाइफस्टाइल था, वो तो यकदम जमीन पे आ गई। ठीक है, जब वो ज़मीन पे आई तो उनमें से कई ख़ानदान जो है वो जिस्म फरोशी की तरफ भी चले गए। तो यूं जिस्म फरोशी जो है उनके नाम के साथ मंसूब हो गई और फिर लाइसेंसिंग वगैरह ये तो बरतानवी दौर से ही चल रही थी। अच्छा, ये जो फिल्म ड्रामा सीरियल है, इसमें प्री पार्टीशन दिखाया है कि ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये क्या इसमें कोई सदाकत है? कह सकते हैं। अच्छा, बेशुमार ऐसे वाक़यात ऐसे भी हैं कि जो हिंदुस्तान में रह गई थी और फिर वो वापस पाकिस्तान में आई, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। अच्छा, सिर्फ लाहौर को फोकस किया है। देखिए, जब कोई पीरियड फिल्म बनती है ना, कोई भी उसकी फिल्म उठा के देख लें, चाहे वो देवदास हो या कोई और हो, हत्ता कि जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है वो है गॉडफादर। ठीक है, तो गॉडफादर के अंदर भी बहुत सारी एग्जैजरेशन कहीं कहीं पाई जाती है और भी ग्रैंड कोई चीज़ भी बनानी हो ग्रैंड, तो उसको कहते हैं लार्जर देन लाइफ साइज। सुने ना, लार्जर देन लाइफ साइज। मेरे यानी जो लाइफ साइज है ना वो तो है कि आप है 5 फुट 9 इंच के, तो आप 5 फुट 9 इंच की आपकी तस्वीर है, ये है लाइफ साइज। तो लार्जर देन लाइफ साइज ये है कि आपकी 10 गुना बढ़ा के बना दी जाए। ठीक है, बहरहाल उसमें वो कामयाब हो गया। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सिवा लाखों लोग इसको देखिए डिस्कस कर रहे हैं उसकी सीरियल। यस, उसकी ये कि ग्रैंड है, बहुत ग्रैंड होता है उसका। देवदास फिल्म देखें आप, एक सेट पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 1 साल लगा है इसको सेट तैयार करते हुए। सर जी, यही नहीं देखें, अब मुगल आजम बनी है, ये 50 और 60 की दहाई में बनी मुगल आजम, तो आज तक डिस्कस नहीं होती। अच्छा, इसी से किस पे होती है उसके ग्रैंड सेट के जिस्म फरोशी के अड्डे लाहौर में दर्जनों होंगे। ये अंग्रेज़ ने आगे इसको परवान चढ़ाया है।
देख मैंने एक कंजर का इंटरव्यू किया काफ़ी साल पहले, तो वो कहता है कि हर हड़ के बाद ना, हड़ का मतलब है सैलाब के बाद कंजर खानदानों का इजाफा होता है, यानी गुर्बत की वजह से होता है। तो गुर्बत जो वजह है बुनियादी, उसको कोई भी इस्लामी रियासत हो ना या कोई भी रियासत हो, अगर वो अपने फ़र्ज़ नहीं निभाती और लोगों को भूखों मरने देती है, तो कई लम्हे ऐसे आते हैं, अल्लाह ना करे किसी पे आए, कि वो लग़ज़श का शिकार हो जाता है और उसकी वजह से वो बड़े गुनाह की तरफ चला जाता है। दौर में सबसे पहले हाँ जिस्म फरोशी का अड्डा अंग्रेज़ के दौर में, अंग्रेज़ का यानी अंग्रेज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये लाल कुर्ती का, अच्छा लाल कुर्ती लफ्ज़ जहाँ पे होगा ना उसका मतलब यही है, ठीक है, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। वो असल में होता ये ना कि और उस वक्त लाइटें तो होती नहीं थी ना, तो वो बाहर कुर्ती टांग देते कि इसका मतलब खाली है, इसका मतलब खाली है, क्या मतलब अवेलेबल है, दस्तयाब, ठीक है। तो वो इस तरह से होता था, ठीक है। तो वो जहाँ भी आप सुने तो समझ जाएं कि ये कंटोनमेंट एरियाज में बनाने का मकसद गोरे ने ये रखा हुआ था, ठीक है। और चकले का भी मतलब यही है, चकला तो लोकल है, अच्छा, लैंग्वेज का इस्तेमाल अडॉप्ट हुआ इस तरह ना, यहाँ भी और भी बहुत सारे ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ये कि ये लोकल है, मुख्तलिफ स्लैंग्स में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, नाम होते हैं, तो इस तरह से चकला चक्कर सब कुछ ऐसे ही है ना। चौक को भी चकला कहते हैं। कि 1823-24 में कहते हैं कि किला लाहौर से फ़ौजें बाहर रखने का रवाज शुरू हुआ। 1834 से पहले नहीं था, 23-24 से पहले नहीं था, उससे पहले नहीं था। उससे पहले होता ये था कि कोई भी हाकम है तो वो फ़ौज आर्जी रखते थे ज़्यादातर। अच्छा, फ़ौज रखी, मनसबदारों को जिम्मेदारी या जगीरदारों को जिम्मेदारी थी कि आपने फ़ौज इकट्ठी करनी है। जंग आ गई ज़ाती मुहावजों के अलावा, जंग आ गई तो वो सारे इकट्ठे करते, ठीक है। और फिर जंग का माल गनीमत में से और कुछ पैसे दे दिला के फिर जैसे ही जंग ख़त्म होती है ख़त्म हो गई, ठीक है। 1823 में या 22 में ये वाटरलू की बैटल हुई थी यूरोप में, जिसमें बरतानिया ने फतह हासिल की फ्रांस के ऊपर। नेपोलियन बोनापार्ट का ये आखिरी जंग थी, और उस जंग में जो हारा हुआ लश्कर था, उस लश्कर में से कुछ जर्नैल या सिपाही आप कह लें, वो भाग भगा के दूसरे अंग्रेज़ों के दुश्मनों के पास चले गए कि हम आपकी खिदमत करते हैं या वहाँ मुलाजमत अख्तियार करें। उनमें से कुछ मिस्र में रह गए, कुछ टीपू सुल्तान के पास, कुछ हिंदुस्तान में दीगर देसी रियासतों नवाबों के पास आ गए, और इधर महाराजा रंजीत सिंह पे, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह का लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ सतलुज तक पहुंच चुके थे, अमृतसर पे कब्ज़ा कर चुके थे, अब उन्होंने आगे बढ़ना था, बाकी पंजाब पे कब्ज़ा करना था। तो उस पे मुआहदा हुआ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से। उससे उसका मतलब ये था कि सतलुज के पार वो नहीं आ सकते, ठीक है, यानी लाहौर की तरफ नहीं आ सकते इधर। वो जो फ्रांसीसी जर्नैल थे उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे फौज आर्जी सी रखते हैं, इससे आप कैसे लड़ेंगे गोरों के साथ, मुस्तकिल फौज रखे। और फौज के लिए छानी, यानी जनरल अविताबले, जनरल अलॉड और जनरल विंचूरा, ठीक है। और ये इन्होंने आज का जो सेक्रेटेरिएट और उसके सामने का हिस्सा, ये सारा कंटोनमेंट बन गया, जिसमें पुरानी अनारकली का बहुत सारा आज भी वो आसार है। रंजीत सिंह के दौर की बात, रंजीत सिंह के दौर, उसने फ्रांसीसी फौजियों को वहाँ पे छानी, जाहिर है वो यहाँ पे बन गई, बारकें यहाँ पे बन गई, स्तबल यहाँ पे बन गए, सब कुछ यहाँ पे। जहाँ पे जाएंगे आपको पुराने नाम मिल जाएंगे, मैगजीन बाजार, रिसाला बाजार, शाही स्तबल बाजार, ये सारे नाम है वहाँ पे। अच्छा, ये तो मैं नई बात नहीं, यानी आप विजिट करोगे ना, यू विल फाता कि मकबरा है जनरल अलॉड का लाहौर में, ये वाहिद फ्रांसीसी है जिसका लाहौर में मकबरा है। पुरानी अनारकली की तरफ, यस, पुरानी अनारकली, कुड़ी बाग उसी के नाम पे। कुड़ी बाग जिसको कहते हैं बुनियादी तौर पर डॉटर्स गार्डन है, ये लड़की मैरी शार्ले के नाम पे। अच्छा, कुड़ी बाजार, कुड़ी गार्डन, बाग, कुड़ी बाग। जब किसी से पूछते हैं ना आप अनारकली में कुड़ी बाग जाना है, तो जितने मेट्रो स्टेशन है ना, उसके नाल पीछे सारा कुड़ी बाग है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ी दिलचस्प। अच्छा, तो आप आगे जो चीज़ें ये बनी, फिर अल्टीमेटली हुआ ये कि वो जब उन्होंने फौज बनाई यहाँ पे, तो फौज के लिए कि फौजी भाग ना जाएं, परमानेंट रखने के लिए उनका इस तरह के बंदोबस्त भी किया, ठीक है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता काम नई अनारकली में चला गया, नई अनारकली से लोहारी बाज़ार में, लोहारी से आगे फिर चूना मंडी की तरफ चले गया, चूना मंडी से
मौजूदा हीरा मंडी तक पहुँचे। उतने में पार्टीशन का टाइम हो गया, तो जो पार्टीशन में जहाँ से हिंदू खानदान भाग के उधर गए थे, उनकी जगहों पे इन कंजरों को भी आबाद कर दिया गया और यूं ये कंजर खानदान उन घरों में आके बाप बसने लगे। जब भूख पड़ी तो ये जिस्म फरोशी की तरफ भी चले गए। कितने गए, क्या गए, ये अलग बहस है, उसकी रिसर्च फिर अलग से करनी पड़ती है, लेकिन यही हकीकत है। बाद में गुर्बत की वजह से लड़कियां भाग के या अगवा होके कई ऐसी आई यहाँ पे, और ये भी इल्ज़ाम, और ख़ुद हीरा मंडी के कुछ लोगों ने कहा कि दादा दरबार में जो कोई बेघर होके आती है, घर छोड़ के आती है, तो फिर ये ढूंढ लेते हैं वहाँ से उसे। ठीक है, तो यूँ ये बिज़नेस यहाँ पे आगे रुक गया। लो जी, गुफ्तगू बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़े छोटे छोटे पैकेज बने हो तो उसमें ना लोगों की दिलचस्पी भी बरकरार रहती है। तो रज़ा साहब को फिर पकड़ लेंगे। इसके साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।